हाँ भाई, कौन सा कह रहा था काउंटर कहाँ है? ये काउंटर किधर है लाला? यार अब बोलो ना भाई, अब कहाँ गए भाई सारे के सारे? लो बेंचो काउंटर लो भाई, गार्ड के अंदर लो भाई, अब अपनी काउंटर ले तुम। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। भाई जिन लोगों को नहीं पता भाई क्या हो रहा है, भाई देखो सीधे मोहन ने एक और डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया है भाई, क्या क्रेजी डिस्ट्रैक्ट। और मैं कहूँ सीधे मोहन ने नहीं तो ऑनकोर ने करा है, और काम ने बीट प्रोड्यूस करी है, और मिक्स मास्टर करा है हरिकेन ने। वही है ना भाई, वही बात है भाई। पिछली डिस्ट्रैक्ट में तो कहा ही था भाई, इनके लिए तो हम एक ही काफी है। और भाई ये तो यार मतलब ऑनकोर वर्सेस एसओएस भी नहीं है, ये तो ऑनकोर वर्सेस एसओएस प्रदीप है। हाँ भाई मुझे नहीं पता तुम लोगों ने नोटिस किया नहीं किया भाई, प्रदीप के ऊपर बहुत ज्यादा शॉट्स थे भाई डिस्ट्रैक्ट के अंदर। भाई पिछले डिस्ट्रैक्ट में तीसरी दुनिया को पेल दिया भाई, इस बार प्रदीप को भी भाई पेल दिया भाई। ये हो क्या रहा है भाई? भाई इस टाइम पीक पे चल रहा है डीएचएच का भाई, और मेरे को लगता है ये डीएचएच की सबसे सीरियस बीफ है, इफ आई एम नॉट किडिंग। क्योंकि भाई पिछले वाले में क्या था कि ओ रैपर्स पैसा नहीं कमा पा रहे तो नाराज हो गए। इस बार भाई सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। मैंने ऐसे सीरियस मतलब सीरियस भाई एंटी नेशनल होने का एलिगेशन लगा है भाई, लड़की को ब्लैकमेल करने का और उसकी ये वीडियोस वायरल करने का बना है भाई। बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस है जो कि जेन्युइनली बहुत सीरियस है। एज अ पर्सन क्वेश्चन करते हैं तुम्हें भाई, तो भाई एसएस को तो रिप्लाई करना ही पड़ेगा भाई। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई एसएम ने जो सेकंड स्ट्राइक ड्रॉप करा है, जिसका नाम है भाई कांच के घर। भाई भाई कांच के घर से भाई सीधा पता चलता है भाई, जिसके खुद के कांच के घर होते हैं भाई, उसे दूसरों पे तो पत्थर नहीं मारने चाहिए भाई। क्या भाई मैं एक्सप्रेस नहीं करवा रहा भाई सीधे होते हैं भाई, सॉस बना दी, सॉस भाई चटनी बना दी भाई, चटनी बना दी। भाई the hype is real। भाई तो यार अगर तुमने भाई डिस्ट्रैक्ट सुना है तो भाई तुम भाई जरूर कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। भाई पर्सनली हमें तो भाई जो ऑनकोर का लास्ट वाला पार्ट था बेंचो, उसमें गाड़ी मार दी भाई ऑनकोर ने। जो बेस्ट भाई बेस्ट डिस्ट्रैक्ट, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, बिल्कुल मजा आ गया। तो भाई लेकिन एक बात और है कि इस डिस्ट्रैक्ट के अंदर ना भाई काफी सारे लोगों पे शॉट्स थे, काफी सारे लोगों पे काफी सारे सीरियस एलिगेशंस थे भाई। तो अब हम उस सब के बारे में बात करने वाले हैं भाई। वो तो बता दे जो भी अपन ने लाइव पर रिएक्शन दिया है पूरी डिस्ट्रैक्ट। हाँ भाई तो देखो पूरा रिएक्शन तो हम नहीं डाल सकते क्योंकि वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन हम दोनों ने मिलकर भाई लाइव स्ट्रीम पे रिएक्ट करा था, जैसे ही गाना आ गया था वैसे ही लिटरली 5 मिनट बाद भाई हमने रिएक्ट किया था। तो भाई तुम लोग हमारा थोड़ा रिएक्शन देखो और फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक डाउन पे चलते हैं और इस गाने का एक एक बार जो भी है, फिर डिस्ट्रैक्ट के जो एलिगेशन या फिर जो भी चीजें लगाई गई है उस सब के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप, फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मुंह को तो ला साले प्रूफ देख, हमने हौसला हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। ऑनकोर कहता है कि भाई जब एसओएस ने आजादी रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करा था उस टाइम पर मो जोशी उनका मैनेजर था ही नहीं। उस टाइम पर आजादी रिकॉर्ड्स की 2 ओनर थे, जिसमें से एक मो जोशी था और एक उदय था। और उस टाइम पर उदय ऑलरेडी मैनेज कर रहा था हैमर को, और उसके बाद वो एसओएस को भी उठाकर ले आया। उसके बाद ऑनकोर बोलता है कि भाई अगर हम प्रदीप जैसे होते ना तो तेरे को लेवल पे आने भी नहीं देते। तो ये डायरेक्ट शॉट था प्रदीप के ऊपर, क्योंकि प्रदीप भी एक आर्टिस्ट था जो कि आजादी रिकॉर्ड्स के अंडर था। तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जब प्रदीप ने मो जोशी को जाके बोला कि भाई या तो आप सीधे मौत को रख लो आजादी रिकॉर्ड्स में या फिर मुझे रख लो। तो मो जोशी ने क्लियरली बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई तू छोड़ के चला जा, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा प्रदीप ढूंढ लेंगे। तो इसी बात की वजह से भाई प्रदीप भी जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ता है सीधे मौत से। इसके अलावा भाई जब वो लोग साइन हो गए थे तो सीधे मौत एक चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे कि भाई ये लोग हमारा फ्लो क्यों टापते हैं। तो भाई उदय ने बोला कि भाई ये लोग तुम्हारा ही फैन है भाई, तुम लोगों से इन्हें रैप करना सीखा है। फिर भाई ऑनकोर बताता है कि भाई वो तो गोवा में बैठकर भाई गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने नान चाकू और नफरत रिकॉर्ड भी कर लिया था। उसके बाद डीजे साइन ने उनको कहा कि भाई तुम अपने अनरिलीज ट्रैक की भाई एक मिक्सटेप भी बना लो, और उसके बाद भाई जन्म लिया ना ने। उसके बाद ऑनकोर भाई उन दोनों को हिजड़ा बोलते हुए कहता है कि भाई ये दोनों बहन के लोड़े हम लोगों पे एक डिस्ट्रैक्ट प्लान कर रहे थे और उसका बजट मांगने के लिए ये लोग हमारे ही लेवल के पास आए। और फिर उसके बाद ऑनकोर बताता है कि भाई इन्होंने कभी सामने से तो कन्फ्रंट करा नहीं कि भाई हमने ऐसा कुछ कॉपी कराया वो कराया, लेकिन ये लोग हमेशा मो जोशी को ब्लेम करते रहे कि उसने आइडिया लीक कर दिया। और अगर ये बात सच है तो फिर प्रूफ दिखाना मेरे भाई। भाई ऑनकोर ये बताता है कि वो जो एल्बम वाला आइडिया था वो उस टाइम उन्होंने उदय से डिस्कस करा था, जो कि उस टाइम खुद ड्रग अब्यूज में था। भाई ऑनकोर ये कहता है कि भाई ये सिर्फ अपने फेक इंटरव्यूज करते रहते हैं और उससे भाई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही बदलते रहते हैं। ये इतने ज्यादा लीचेड है कि बहनचो ये भाई खुद तो भाई पीठ पीछे अहमर की बुराई करते हैं कि बहनचो अहमर तो भाई अमीर बाप का बेटा है, उसने असली मेहनत देखी ही नहीं है। फिर ऑनकोर कहता है कि भाई ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना ये सारी की सारी बातें सच्ची है, और हाँ अगर ये बातें झूठ है तो फिर उनको बोल दो कि भाई कुरान पे हाथ रख के खुदा की कसम खा ले कि ये सब बातें झूठ है। भाई फिर ऑनकोर अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाता है कि भाई एक टाइम पर मो जोशी ने कहता था कि भाई ये जो लेबल का स्टार आर्टिस्ट है वो प्रदीप है। उसके बाद भाई सीधे मौत ने बयान निकाली और नायाब निकाली, और उसके सक्सेस के बाद तो भाई सारी भाई जो जनता की आंखें थी वो सीधे मौत के ऊपर आ गई और भाई प्रदीप भाई की गांड जल गई। भाई फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आ गया था भाई जब सीधे मौत सारे के सारे शोज फुल पैक कर रहे थे और प्रदीप को कोई पूछ भी नहीं रहा था शोज के लिए। और फिर वो कहता है कि भाई हम लोग तो प्रदीप है भी नहीं भाई, क्योंकि हम अपने
अपने फैंस को ना बहुत ज्यादा प्यार से ट्रीट करते हैं। अब भाई जिन लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन भाई जितने भी फैन एनकाउंटर हुए हैं प्रदीप के, भाई मैंने कुछ ज्यादा खास ऐसे अच्छा सुना नहीं है। मेरे को ऐसा सुना है कि भाई वो बहुत ज्यादा ऐसे एटीट्यूड दिखाता है और थोड़ा ईगो में रहता है भाई वो। भाई उसके बाद ऑनकोर बताता है कि भाई वो जो काम वाला फ्री स्टाइल था भाई वो एसएस के ऊपर था भी नहीं, वो किसी और रैपर के ऊपर था जिसने अपनी माँ चुदा ली है। भाई उसके बाद बात आती है सबसे सीरियस एलिगेशन की। वो बोलता है कि भाई मुझे पता है कि तुम लोगों के फोन हैक करते हो और लड़कियों की फोटो और जो वीडियोस है ना गंदी गंदी वो वायरल करते हो, और जिस दिन मुझे उन लड़कियों के नाम पता चल गया ना उस दिन तेरे घर में कब्र बिछ जाएगी। भाई उसके बाद ऑनकोर एक और एलिगेशन लगाता है एसएस के ऊपर, भाई वो कश्मीर और दिल्ली में लड़कियों के साथ सोता है, फिर उनकी बिना कंसेंट की फोटो लेकर अपने दोस्तों में स्प्रेड करता है। और फिर भाई उसके बाद बात आती है सबसे ज्यादा बड़े और सीरियस एलिगेशन की, जिसमें उसने उनको क्लियरली बोल दिया कि तुम लोग एंटी नेशनल हो। उसके बाद ऑनकोर बोलता है कि भाई एक का तो नाम आतंकी है और दूसरा तो लिटरली आतंकवादी है। भाई वो पत्थरबाजी करता है इंडियन आर्मी के ऊपर, भाई वो इंडिया को हेट करता है, वो भारत में बैठ के काम करता है और वो लिटरली भारत को ही गाली देता है। और भाई फिर वो बताता है कि भाई हम लोग इनसे तभी दूर हो गए थे जब से हमें इनका सच पता चला। फिर एंड में आती है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मो जोशी का वॉइस नोट, जिसके अंदर मो जोशी सारे के सारे रूमर्स क्लियर कर देता है कि जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि भाई उसने खुद आइडिया लीक किया या जो भी चीज है वो सुन लो तुम। Yo, listen. To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives.